Hello students, welcome to online classes of Future Track Academy. Students, today we will study about of Venn diagram. Venn diagram प्लस वन मैथ सेट्स का जो टॉपिक चल रहा है उसमें Venn diagrams की सिचुएशंस के बारे में जानेंगे कि Venn diagram होता क्या है और सेट्स में क्यों जरूरी है। तो Venn diagram के बारे में स्टूडेंट्स बताएगा कि Venn diagram होता क्या है। उससे पहले जानते हैं कि Venn diagram आया कहाँ से। एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन जॉन वेन नाम के एक मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका अपनाया जिसको उन्होंने वेन डायग्राम का नाम। डायग्राम यानी कि वो सेट्स को एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते थे। एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करके एक ऐसे कोई भी सर्कल सा बना के रिप्रेजेंट करते थे। अब डायग्राम जो मतलब आप देखो, आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात सुनो कि क्या मतलब है कि मान लो आपके सामने कोई सीनरी, कोई पिक्चर बना दी जाती है। जैसे कि भाई कैनवास पे एक पिक्चर बना दी, ऐसे ऐसे कोई फूल बना दिए, कोई अब हम क्या देख रहे हैं कि हम इस कैनवास को देख के, इस पिक्चर को देख के इसकी स्टोरी का पता लगा रहे हैं कि हाँ भाई एक नेचर की है पिक्चर और उसमें एक घर है, एक पेड़ है, ट्री है और कुछ बर्ड्स वगैरह जो भी है, हम उसका पता लगा रहे हैं कि उस स्टोरी का पता लगा रहे हैं। पिक्चर को देख के उसकी स्टोरी पता लगा रहे हैं कि किस चीज की पिक्चर और किस प्रकार से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जॉन वेन ने हमारे जो सेट्स है उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया जिसको हम वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। वेन डायग्राम से जानते हैं जैसे कि अब क्या हुआ, मान लो अब मेरे पास देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया एक रेक्टेंगल में जिसको हम यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। यू से डिनोट किया जाता है, यू का डिनोट मतलब यूनिवर्सल सेट या किसी स्पेशल सेट को बना दिया जाता है जिसके लिए वो सेट तैयार होगा। अब इसके अंदर जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख दिया कि नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट सारे हो गए। अब उसमें बोल देता है कि ए एक सेट है जो 2 से डिवाइड है, 2 का मल्टीपल, कितने का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो ये ए सेट हो गया। तो नेचुरल नंबर का जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर ए एक सेट बना दिया जो 2 से मल्टीपल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वही लिखते हैं कि भाई कोई सेट है ए, मतलब कि हमने कोई सेट मान लिया ए मान लो, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, कोई यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर जो ए सेट का एलिमेंट है वो x बिलोंग टू ए, जितने भी एलिमेंट होंगे वो x के ए से बिलोंग कर रहे हैं। हमने ए वाला लिया यूनिवर्सल वाला सेट, तो इस पर ऐसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई आप यूनिवर्सल सेट में किसी एक स्पेशल सेट को उठा लिया तो वो हमारा हो गया ए सेट है रिप्रेजेंट का तरीका वही। अच्छा, ये काम का था बेटा, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे सेट से रिलेटेड, आगे जो क्वेश्चन आएंगे या आपके कंपटीशन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो वेन डायग्राम से ही सोल्व होते हैं ज्यादातर। तो इसलिए वेन डायग्राम का बताया जाता है कि वेन डायग्राम किस प्रकार से क्या बनाया गया। अब मान लो कि देखो आपका एग्जांपल लेके देते हैं, मान लो ए एक सेट है 1 2 3 4, हाँ, और बी कोई सेट है 2 5 6 7। तो अब इसमें वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने एक सेट बनाया ए जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट रखे 1 2 3 4, और दूसरा सेट बनाया बी, सबसे पहले अलग अलग वैसे बना ले जिसके अंदर हमने रखे 2 5 6 और 7। ठीक है, ऐसे हो गए। जब हमें कुछ नहीं पता, हमने बताया कि भाई यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सेट हो गए, सेट ए और सेट बी। अब इनको ठीक से सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको बताया था कि सेट में रिप्रेजेंट में अगर हम दोनों को एक साथ लिखेंगे मिला के तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इसको कैसे बनाया गया, इसको इस प्रकार से बनाया गया बेटा, जो एलिमेंट दोनों में, तो दोनों में है तो कुछ पोर्शन शेयरिंग कर लिया कि भाई इस यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सेट है, सेट ए और बी, उनका कुछ पोर्शन आपस में एक दूसरे को शेयरिंग में जाता है।
तो क्या लिखा, जो शेयरिंग के नहीं है उनको ए सेट में लिखेंगे और बी सेट वाले हैं तो उनको बी सेट में, जो शेयरिंग के हैं उनको शेयरिंग वाले में लिख देंगे। जैसे कि 1 3 4 और 2, इधर 5 6 और 7 हो गया। अब इन दोनों सेटों को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेन डायग्राम कि भाई हमारे पास एक दो ए बी दो सेट थे, यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट नेचुरल नंबर का कोई सेट था दो, जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 4 और बी सेट है 2 5 6 7। तो हमने उनको रिप्रेजेंट किया 1 3 4 5 6 7 और जो ये था ये दोनों का कॉमन था ये यहाँ। ठीक है, अब इस तरीके से लिखना कि भाई सारे एलिमेंट आ गए और कोई रिपीटेशन भी नहीं है, तो इसको यूनियन ऑफ सेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यूनियन ऑफ सेट, जिसका सिंबल क्या होता है? मान लो ए यूनियन बी, ये यूनियन, यू का सिंबल यूनियन का होता है, ए यूनियन बी। अगर इसको हम ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी क्या आ जाएगी? 1 2 3 4, रिपीटेशन नहीं होगी, सारे 5 6 7, यानी कि इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन लिख दिया तो उसको ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो ये पोर्शन है ये वाला, इसको जो दोनों में एक जैसा हो, दोनों में एक जैसा उस चीज को क्या बोलते हैं? कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। हम यहाँ पे इंटरसेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। एक ऐसा सेक्शन जो दोनों के अंदर कंबाइन है उसको इंटरसेक्शन के नाम से डिनोट किया और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वापस। ठीक है, तो इस प्रकार से वेन डायग्राम में हम अपने जो जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी सेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस प्रकार से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब वो आपसे क्या पूछेगा? मान लो आपने रिप्रेजेंट किया, आपसे पूछ लेगा कि भाई ए यूनियन बी बताओ, आप बता दोगे। वो पूछता है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो आप ये भी बता दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए यूनियन बी की कुछ प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी, जिस प्रकार से हमारे कोई भी हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, जैसे कि मान लो आपको बताया गया कि बेटा 2 into 3 और 3 into 2 दोनों बराबर होते हैं, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रकार से इनकी प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों एक बराबर होंगे, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। इधर देखेंगे कि मेरे पास दो सेट है, ए सेट 1 2 3 4 और बी सेट 4 3 5 8। ये अब मेरे को निकालना ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकाल देते हैं इनका, ए यूनियन बी। आपको पता है ए यूनियन बी में कोई भी एलिमेंट दोनों साइड का रिवाइज नहीं होगा और सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो रिवाइज नहीं करते और सारे एलिमेंट लिखते हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4, एक के तो यूं के यूं लिख दे। अब देखो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ पे ये नहीं लिखते, क्या बच गया? 5 4 8 5 4 8। तो ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। क्या आ गया? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये हमारा सेक्शन है। अब वो बोल रहा है कि अगर बी यूनियन ए करोगे तब भी आपका आंसर ये आना चाहिए, बी यूनियन ए करेंगे तब भी ये जाएगा। क्या जाएगा? 8 5 4 3 2 1। तो एलिमेंट तो वही है सारे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों एक पर इक्वल होते हैं। उसी प्रकार से क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी और यूनियन सी करो, और या फिर बी यूनियन सी करके यूनियन सी करो, बात वही आनी है। क्योंकि आप मान लो यहाँ पे एक सी एलिमेंट सी सेट और होता है हमारे पास, जो आपका हो गया सी सेट क्या हो गया? 6 7 5 और 9। ये लो ए यूनियन बी कितना आ गया? 1 2 3 4 5 8। अब ए यूनियन बी और यूनियन सी भी करना हमें। ठीक है, तो अब देखो यूनियन सी में क्या क्या एलिमेंट है? यहाँ देखो 6 7 5 रिवाइज हो रहा, 5 को छोड़ दो सारे लिख दो। 1 2 3 4 5 8 और 6 7 और 9। अब वापस करके निकालेंगे कि पहले सी की और बी की और फिर ए की, तो तब भी यही आंसर आएगा। तो ये बेटा आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है।
या फिर ये कहा जाए कि ए यूनियन ए क्या होगा ए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक सेट है ए 1 2 3 4, इसकी यूनियन बनाओ, क्या होगा, ये खुद आ जाएगा 1 2 3 4, क्या आ जाएगा 1 2 3 4। या मैं पूछता हूँ कि ए यूनियन 5, ए यूनियन 5 मतलब कि मेरे पास कोई सेट है ए, कोई ये सेट है जिसका हमने लिख लिया x y z w, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसकी यूनियन 5 के साथ निकालनी है। 5 मतलब आप एक सेट 5 हो गया जिसके अंदर मान लो बी सेट है 5, ए की एलिमेंट है 5 जिसको आप बोलते हैं नल सेट 5 सेट, तो इन दोनों की यूनियन क्या आ जाएगी। अब 5 तो हर एक सेट में होता है, तो इसके अंदर भी है 5, तो टोटल क्या हो जाएगा 5x y z w, ए ही आ जाएगा। उसी प्रकार से ए यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के साथ यूनियन यूनिवर्सल आ जाएगा। मान लो मैं कहता हूँ कि भाई एक सेट है यूनिवर्सल नेचुरल नंबर का, और उसके अंदर हमारा ए सेट है जो आपका है नेचुरल 2 से डिवाइड होने वाला, मल्टीपल ऑफ 2 नंबर है। और मैं कहता हूँ यूनिवर्सल इन दोनों का ये ए सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ निकालना है, ए सेट का यूनियन निकालना है यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल के सारे नंबर आ जाएंगे, उसमें आपका ये भी आ जाएगा, तो ये क्या होगा ए यूनियन यूनिवर्सल। अगर ए बी के अंदर कंटेन है, ए बी के अंदर कंटेन है तो ए यूनियन बी निकालेंगे, तो अब यही बात तो है ए, अब इसको बोल लो कि ए यू के अंदर कंटेन है और ए यूनियन यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बड़े और यू आ जाएगा। तो अगर बी के अंदर कंटेन है, बी के अंदर कंटेन है तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ए कंटेन है ए यूनियन बी में, ए अकेला नहीं है, ए कंटेन किसके अंदर है, ए यूनियन बी के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सबसेट है, ए सबसेट हुआ आपके इनका, कि ए एक सबसेट है और वो किसके अंदर कंटेन है, ए यूनियन बी, ठीक है। अगर ए यूनियन बी 5 है तो या तो दोनों ही सेट आपके 5 होंगे, और कुछ हो ही नहीं सकता, कि वो क्या बोल रहा है कि एक ए सेट लिया उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, और बी सेट लिया उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट, और दोनों की यूनियन 5 आ रही है, क्या आ गई 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर भी 5 है और बी के अंदर भी 5 है, तो दोनों की यूनियन क्या है 5, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से आपके इंटरसेक्शन के भी होते हैं, इंटरसेक्शन में थोड़ा अपोजिट हो जाता है। इंटरसेक्शन में क्या होगा कॉमन, तो आपका क्या आएगा, सारी प्रॉपर्टी यू की आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों आपके इक्वल आएंगे। मान लो मेरे पास कोई सेट है, ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 2 4 2 5 6 7, इनकी इंटरसेक्शन निकालना है। इनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है 2, दोनों में क्या कॉमन है 2, और मैं बी इंटरसेक्शन ए निकालूंगा तभी दोनों में क्या कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर है। इसी प्रकार से आपकी एसोसिएटिव भी होगी, वहां पे ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन यू ए आ जाएगा, और आपके लगभग सारी प्रॉपर्टी इसी प्रकार से सेटिस्फाई होती है। तो बेटा आज का जो टॉपिक किया हमने, उसमें हमने वेन डायग्राम और यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ये आपके लिए बेहद जरूरी है बेटा। आप जब एग्जाम में दोगे, कोई भी आगे कंपटीशन एग्जाम भी दोगे, तो वहां पर भी आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो 1 नंबर में होते हैं, लेकिन उनके लिए आपको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आज हमने 2 सेट का वेन डायग्राम किया, नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे जिसमें एडजॉइंट वगैरह निकालेंगे, उसमें हम 3 सेट का वेन डायग्राम करेंगे। 3 सेट जैसे कि मान लो मेरे पास ए बी कोई ए बी और सी कोई सेट है, ठीक है। ए सेट 1 2 3, बी सेट 1 2 4 5, सी सेट 1 2 और आप लिख लो कुछ भी 3 लिख लो, या 3 और 5 लिखो, 5 लिखो, 6 कुछ भी लिख लो, 6 लिख लो। तो अब देखो ए सेट बनाया जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट बनाया जिसके अंदर 1 2 3 4 है, सी सेट बनाया जिसके अंदर क्या 1 2 3
और 6। अब देखो 2 तीनों सेट्स के अंदर है, तो एक हम ऐसा वेन डायग्राम तैयार करेंगे जिसमें हम ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन 2 इधर लिखा जाएगा कि भाई 2 तीनों में है, तो इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए और इसके अंदर भी होना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट है इसमें क्या 1 2 3 है, तो 1 और 2 लिख लिया। अब इसमें क्या 1 2 तो आ गया, 1 4 5, 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 भी आप या तो यहाँ पे लिखो। अब चेक करो कि 1 तीनों में है, तो 1 यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 यहाँ भी नहीं आएगा, इसमें 2 आ गया, यहाँ आ जाएगा 4 और 5, इसमें क्या आ जाएगा 3 और 6। इस प्रकार से आपको अच्छे से और अच्छे से सिखाया जाएगा कि आपको 3 सेट्स का वेन डायग्राम किस प्रकार से तैयार करना है। तो आज की जो आपकी क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज में जो ए यूनियन बी या इंटरसेक्शन बी के वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप सोल्व करेंगे। और अगर कोई डाउट है या आपके पास आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे वीडियो में कमेंट कीजिए या फिर आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां पे भी आप हमें उस क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।